जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। गत दिवस जो कथा हमने श्रवण करी उसमें श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद का विश्राम हुआ है। अब हम सप्तम स्कंद में आरंभ करते हैं और सप्तम स्कंद में बड़ी सुंदर हिरण्यकश्यपु की कथा श्रवण कराई, भक्त प्रहलाद की कथा श्रवण कराई। तो यहाँ से प्रहलाद चरित्र का कथा का आरंभ होता है। आइए आज की कथा को आरंभ करने से पूर्व एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा। यदि हमारे YouTube चैनल वीके वीपीएस परिवार पर प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी यह वीडियो यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंगों में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् सप्तमः स्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच शमः प्रिय स्वद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयम् इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीतो विषमो यथा नैयस्यार्थ सुरगणैः साक्षान्यश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्च गुणस्यै। क्षमा करें। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव रहित हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों की प्रिय और सुहृद हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया। वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। इति न सुमहाभागो नारायण गुणान् प्रति संशयं सुमहान् जातो तद्भवान् शेत्तुमर्हति। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन, हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उसे मिटाइए। श्री शुक उवाचो साधु पृष्ठं महाराजो हरेश्वरितमद्भुतं यद्भागवत माहात्म्यं भगवद भक्तिवर्धनं गीयते परमं पुण्यं ऋषिर्भिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णायो मुनिः कथयिष्ये हरे कथाम्। निर्गुणोऽपि यजो व्यक्तो भगवान् प्रकृते परः स्वमाया गुणमाविश्य वाद्यवादगतां गतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मा गण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। निर्गुणोऽपि यजो व्यक्तो भगवान प्रकृते परः स्वमाया गुणमाविश्य वाद्यवादगतां गतः। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे वाद्यवादक भाव को अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेनात्मनो गुण न तेषां युगपद्राजन रास उल्लास एव वः। जय काले तु सत्वस्य देवर्षीन् रजसो सुरान् तमसो यक्ष रक्षांसि तत्कालानुगुणो भजत। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। परीक्षित, इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती है।
भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्वगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का और तमोगुण की वृद्धि के समय वे यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते और उनका अभ्युदय करते हैं। ज्योतिरादिरिवा भाति संघातान्नो विचच्यते विविच्यते वेदन्त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः। जैसे व्यापक अग्नि काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है, वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते, परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाध करके अंततः अपने हृदय में अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। यदा सृक्षो पुर आत्मनः परो रजः सृजते स पृथक् स्वमाययो षद्वं विचित्रा सुरीश्वर सशिष्यमाणस्तम ईरयत्यसो। जो परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं तब सत्वगुण की सृष्टि करते हैं, और जब वे शयन करना चाहते हैं तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। कालम चरंतम सृजति स्व आश्रयं प्रधान पुंभ्याम नरदेव सत्यकृत य एष राजन्नपि काल ईशिता सत्वं सुरानीकमिवेद्ययन्त्यतः तद्व्रत्यनीकान् सुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमिणोत्युरुस्रवम्। परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं, वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्तीभूत प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन हैं। राजन, ये काल स्वरूप ईश्वर जब सत्वगुण की वृद्धि करते हैं तब सत्वमय देवताओं का बल बढ़ाते हैं, और तभी वे परम यशस्वी देवप्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुते वे सम ही हैं। अत्रैवोदाहृत पूर्वम इतिहास सुरर्षिणौ प्रीत्या महाकृतो राजन प्रख्यते जातसद्रवे दृष्ट्वा महाद्भुतं राजा राजसूये महाकृतो वासुदेवे भगवती सायुज्यम चेदि भूभुजौ। राजन, इसी विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आँखों के सामने बड़े आश्चर्यजनक घटना देखी कि चीदिराज शिशुपाल शव के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गए। तत्रासीनं सुररसीं राजा पांडोषुतग्रतो बभ्रक्ष विस्मितमना मुनीनां शृण्वतामिदां। वहीं देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर उवाच, अहो अत्यद्भुतं हि दुर्दुर्लभैकान्तिनामपि वासुदेवे परे त्वये तत्त्वे प्राप्तिश्चेद्यस्य विद्विषो एतद्वेदितुमीक्षामो सर्व एव वयं मुनि भगवन्निन्दया वेनो द्विजस्ते तमशे पातितो। युधिष्ठिर ने पूछा, अहो यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। दमघोष सुत पापो आरभ्य कलभाषणात् सम्प्रत्यमर्षि गोविंदे दन्तवक्त्रस्य दुर्मति शपथो रोषकृत विष्णुं यद्ब्रह्म परमव्ययं सवोत्रो न जातो स्वित्रो न जातो जिह्वायां नान्दं विवशतुस्तमः। यह दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे हैं। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहे हैं, परंतु इसके फलस्वरूप न तो इनकी जीभ में कोढ़ ही हुआ और न ही इन्हें घोर अंधकार में नरक की प्राप्ति हुई है। कथम तस्मिन् भगवती दुर्वग्राहधामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयमीतु रञ्जसो एतद्भ्राम्यति मे बुद्धिर्दीपार्चिर्वायुना ब्रूयोत्तदद्भुतमं ब्रूयोत्तदद्भुततमं भगवांस्तत्र कारणं। प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछे कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। श्री शुक उवाचो राज्ञस्तद्वच आकर्ण्यो नारदो भगवान् रसे तुष्टो ब्राह्मतमावास्य शृणुस्यास्ततः कथः। श्री शुक उवाचो, श्री सुखदेव जी कहते हैं, सर्वसमर्थ देवर्षि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर
बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते हुए यह कथा कही। नारद उवाच निंदनस्तद्वत्कारार्थं च कलेवरं प्रधान परयो राजन्न विवेकेन कल्पितं निंदनस्तवसत्कारण्यकारार्थं कलेवरं प्रधान परयो राजन्न विवेकेन कल्पितं। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरस्कार ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना उनके कारण ही हुई है। हिंसाम तदभिमाने नौ दंड पारुष्योर यथा वैषम्यो में भूतानां ममाहमिति पार्थिवम्। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है तब यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव बन जाता है, और यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। मैं और तोर तोर ते माया जीव से माधिस जीवनिकायों यन्निबद्धो विमानोऽयं तद्वदात् प्राणिनां वदो तथा न यस्य कैवल्योदभिमानोऽखिलात्मनो परस्योदमकर्तुर्हि हिंसा के नास्य कल्प्यते। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है, किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है ही नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरे को दंड देते हैं वह भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। तो भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है। तस्मात् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वो स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथंचिन्ने क्षते पृथक्। इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्तिभाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। यथा वैरानुबंधेन मर्तस्तन्मयतामयात् न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चितामति। कीटोपि संस्कृतारुद्ध कुंड्यां तमनुस्मरन् संरम्भ्य भय योगेन विन्दति तत्स्वरूपतां युधिष्ठिर। मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैरभाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग से नहीं होता। भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर दिया है, और वह भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके ही जैसा हो जाता है। एवं कृष्णे भगवती माया मनुज ईश्वरे वैरेण पूत पापमानस्तमा पुरनुचिन्तय कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनोमावेश्य तदहं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हैं हुए हैं। ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से। गोप्य कामात् भयात् कजसो द्वेषाश्चेद्यादयो नृपो संबंधात् वृष्णेः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो कथमोपि नवेन स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलने के तीव्र काम अर्थात प्रेम से कंस ने, भय से शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राजाओं ने, द्वेष से यदुवंशियों ने, परिवार के संबंध से तुम लोगों ने, स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं उनमें से राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार में भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश यह है कि चाहे जैसे हो अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। मात्र स्वसेयोश्चेद्यो दंतवक्त्रश्च पांडवों पार्षद प्रवरो विष्णु विभ्रशापाद पदच्युतो। महाराज, फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। युधिष्ठिर उवाचो कीदृश कस्य वा शापो हरिदासो विमर्शनो अश्रद्धेयो एवावाति हरिकान्तिनां भवो देहेन्द्रियो सुहीनानां वैकुंठो पुरवासिनां देह संबंधम एतदाज्ञातुमर्हसि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह शाप किसने दिया था तथा वह कैसा था?
भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु में संसार में आए, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती हैं। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइए। नारद उवाचो एकदा ब्रह्मण पुत्र विष्णुर्लोकम यदृक्ष्यो सनंदनादयो जगमोश्चरंतो भुवनत्रयम्। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र शनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुँचे हैं। पंच संगायनार भावा पूर्वेशाम पूर्वजो दिग्वासोन्मद्वान् दास्तोतान् प्रत्यसेदताम् असपन् कुपिता एवं युवां वासं न चारहतो रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषो पापिष्टमासुरीं योनिं बालसो यातुमास्वतो। यूँ तो वे सभी प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 वर्ष के बच्चे हों। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया था। इस पर वे क्रोधित हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह शाप दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनियों में जाओ। एवं सप्तो स्वभवनात् पतंतो ते कृपाल वे प्रोक्तो पुनर्जन्म भिर्वाम त्रिविर्लोकाय कल्पताम। उनके इस प्रकार शाप देते ही जो वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा 3 जन्मों में इस शाप को भोगकर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना। जज्ञाते तोदिते पुत्रो दैत्य दानव वंदितो हिरण्यकशिपुर ज्येष्ठो हिरण्याक्षो नुजस्ततो हते हिरण्यकशिपुर हरिणा सिंह रूपिणा हिरण्याक्षो नरोद्धारी विव्रता सौ गुरुम वपुः युधिष्ठिर। वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यपु था और उससे छोटे का हिरण्याक्ष। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नृसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा था। हिरण्यकशिपो भद्रम प्रहलादं केशव प्रियां जगांसुर करुण्डानां यातना मृत्यु हेतव। सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनं प्रशान्तं समदर्शनं भगवत्तेजसा स्पृष्टं नाशक्नोदन्तमुद्यमे। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा। इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे। इसलिए तरह तरह की चेष्टा करने पर भी हिरण्यकश्यपु उनको मार डालने में समर्थ न हुआ। ततस्थो राक्षसो जातो केशिन्यां विस्रव सुतो रावण कुंभकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ तत्रापि राघवो भूत्वा न्यनक्षापमुक्तये रामवीर्यं श्रेयांसि त्वं मार्कण्डेय मुखात् प्रभो। परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे। इसलिए तरह तरह की चेष्टा करने पर भी हिरण्यकश्यपु उनको मार डालने में समर्थ न हुआ। युधिष्ठिर वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केशिनी किसी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोगों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें साप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। तावेव क्षत्रियो जातो मात्र स्वस्रात्मजो तव अधुनां सा पुनर्मुक्तो कृष्णचक्रो हतान्यसो वैरानुबंध तीव्रेणो ध्यानेनाच्युत सात्मतां नीतो पुनर्हरे पार्श्वम जगमतुर्विष्णु पार्षदो। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे शनकादिक के साप से मुक्त हो गए। वे वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर उवाचो विद्वेषो दयते पुत्र कथमासीन महात्मनि ब्रूहि में भगवन्येन प्रहलादस्याच्युतात्मतो। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान हिरण्यकश्यपु ने अपने स्नेहभाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही यह भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवन्मय हो गए। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहलाद चरितोपक्रमे प्रथमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निम्बार्क भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक कथा में बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, और यदि फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेवें। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। भागवत की मूल कथा श्रवण कर रहे हैं, मूल पाठ श्रवण कर रहे हैं। जिनको मूल पाठ श्रवण करना है अथवा वृंदावन में जो विद्यार्थी भागवत विद्यालयों में भागवत अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी यह बड़ा ही विशेष एक उपहार स्वरूप है। आप विद्यालय में अध्ययन कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए और मेरे साथ मूल पाठ कीजिए, इसका मेरे साथ उच्चारण कीजिए, तो आपका यह भागवत सरल हो जाएगी। मेरा प्रयास और आपका सुनना ये दोनों सफल हो जाएगा। इसी प्रकार अपना प्यार बांटते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।